हम लोग पूछताछ करेंगे, अगर जो जो नाम आएंगे उनका सबका खुलासा किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। वाराणसी में ड्रग विभाग की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जी हां, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी की संयुक्त टीम ने रोहनिया थाना क्षेत्र के भदवर गांव में बने एक गोदाम पर छापेमारी कर करीब 2 करोड़ रुपए मूल्य का अवैध कफ सिरप बरामद किया है। ये कफ सिरप नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और माना जा रहा है कि इसे भारी मात्रा में बाहर सप्लाई किया जाना था। छापेमारी नेशनल हाईवे 19 के किनारे स्थित एक जिम के नीचे बने गोदाम में की गई, जहां करीब 150 पेटियों और कई बोरियों में भरा हुआ कफ सिरप बरामद हुआ। शुरुआती जांच में ये संदेह जताया गया कि बरामद कफ सिरप को हाईवे के रास्ते बिहार, बंगाल होते हुए बांग्लादेश तक सप्लाई किया जाना था। कार्रवाई के दौरान मौके से आजाद जायसवाल नामक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में नशे के इस अवैध कारोबार में विशाल नामक एक और व्यक्ति की संलिप्तता सामने आई है। पुलिस अब उसकी तलाश में जुटी हुई है। ड्रग विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बीते दिनों से चल रही सख्त कार्रवाई के चलते अवैध कारोबारियों ने कफ सिरप को अन्य जगह शिफ्ट करने की तैयारी कर ली थी, मगर मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दे दिया गया। जांच में सामने आया है कि ये गोदाम भदवर गांव के प्रधान पति का है, जिसे किराए पर दिया गया था। पुलिस अब उसकी भी तलाश कर रही है। घटनास्थल पर रोहनिया के एसपी के साथ डीसीपी क्राइम सरवटी भी पहुंचे और पूरी स्थिति का जायजा लिया। जिले में लगातार की जा रही कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस की कई टीम के साथ कफ सिरप सिंडिकेट के पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी। रोल है किस प्रकार की कार्रवाई है और कैसे छापेमारी की गई? इंटेलिजेंस से सूचना मिली थी कि एक गोडाउन है जो इलीगल है, जिसमें कफ सिरप के स्टोरेज है, तो उसी के आधार पर छापेमारी हुई थी। एएनटीएफ लखनऊ, हमारा लोकल एफएसडीए और पुलिस के मदद से यहाँ पे रेड हुई। तो मौके पे पाया गया कि एक गोडाउन है जिसमें कफ सिरप स्टोरेज हुआ है, कफ सिरप का भंडारण हुआ था। तो उसकी जांच की गई तो उनके पास इस तरह का कोई लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया है और काफ़ी भारी मात्रा में जो रिकवरी हुई है उसमें नियमानुसार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। सर, ये जो कफ सिरप है वो प्रतिबंधित है या फिर अवैध रूप से रखा गया? ये नहीं, प्रतिबंधित कफ सिरप नहीं है। एक्चुअली मेडिसिनल यूज़ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। कफ सिरप एज ए खांसी में यूज होता है, लेकिन क्या है कि जैसे ये मिस यूज ये इस तरह से हो जाता है कि लोग इसका ओवरडोज करके नशे के रूप में प्रयोग करते हैं। अब तक की जांच में क्या पाया गया? ये माल कहां से आ रहा था? और ये जो माल है, ये जो हमें कुछ जो जितने भी अभिलेख मिले हैं उसके आधार पे ये है कि ये गाजियाबाद से ट्रांजिट हुआ है और चंदौली के लिए जा रहा था और बीच में ही इसको पकड़ा गया है। सर, ये कुल कितनी टीमें थी आपकी जो इस पे काम कर रही थी? नहीं, इसमें कंबाइंड बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और इसमें जैसे एएनटीएफ लखनऊ और खाद्य सुरक्षा औषध प्रशासन लखनऊ और लोकल हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स और यहाँ की पुलिस। सर, प्रारंभिक पूछताछ में सर किसका नाम सामने आ रहा था? आप लोग कोई विशाल नाम बता रहे थे आप? नहीं, एक्चुअली ये क्या है ना कि अभी चीज़ें पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो मेन है वो एक कोई अनार फार्मा है गाजियाबाद की, उसके द्वारा सिंह मेडिकोज चंदौली के लिए बिलिंग हुई है और जो पूर्व में भी किसी का नाम वहाँ आया है जिसके खिलाफ शायद सौरभ त्यागी नाम है। ये भी जांच का विषय हम लोग उस पर भी कर रहे हैं। शुभम जायसवाल से कोई कनेक्शन मिला है क्या? एक्चुअली अभी ये जांच चल रही है, पुलिस भी लगी हुई है, अलग अलग टीमें भी काम कर रही हैं। जल्दी जल्दी चीज़ें बाहर आएंगी। ये लगभग 93,000 बॉटल्स हैं, जो बाजार में उनकी कीमत लगभग 2 करोड़ है। अच्छा, एक लोग अभी पकड़ाए हैं यहाँ जो देख रेख करते थे, केयर टेकर? नहीं, यहाँ पे एक व्यक्ति मिला है जो बताता है, अपने आप को बता रहा है कि हम लोडिंग अनलोडिंग करते हैं। उसका नाम आजाद जायसवाल है और ये जो मकान है किसी महेश कुमार सिंह है जो प्रधान है शायद, उनका है और ये पुलिस इसके लिए जांच कर रही है। पुलिस की टीमें लगी हुई है। पकड़े गए उसमें कुछ आउटडेटेड भी है क्या?
नहीं ये हाँ उसमें कुछ बॉटल्स हैं जो एक्सपायर्ड हैं, तो वो भी कप सिरप ही है, तो वो अलग से है। और बाकी जो करीब 75,000 बॉटल्स हैं वो ओके है, मतलब वो एक्सपायर्ड माल को भी अलग शीशियों में आदान प्रदान नहीं, वो सब जांच का विषय है। एक्चुअली बैच नंबर सब ट्रेसिंग हो रही है, किस तरह से ट्रांजिट हुआ है, उसकी सप्लाई चेन क्या है, उस पर जांच चल रही है। थैंक यू। देखिए, एक सूचना जो प्राप्त हुई थी हमारे जो यहाँ पे ANTF की टीम है और जो हमारी लोकल पुलिस है कि एक जो भदवर में यहाँ पे एक गोडाउन है, यहाँ पे इलीगल तरीके से जो कफ सिरप है, कोडीन एलिमेंट है, उसको यहाँ पे स्टोरेज किया गया है। जब यहाँ पे पुलिस और हमारी जो ANTF की टीम आई है तो यहाँ पे भारी मात्रा में जो सिरप है वो मिली है। इसमें 2 ब्रांड बेसिकली हैं, एक लैबोरेट ब्रांड है और एक अबॉट ब्रांड है, और दोनों का एलिमेंट जो है कोडीन है। इसमें से जो अबॉट ब्रांड की है वो एक्सपायर्ड है और जो लैबोरेट ब्रांड की है लगभग वो 75,000 जो शीशियाँ हैं वो मिली हैं। इनके जो बिल जो हम लोगों ने अभी चेक किए हैं वो पता चला है कि गाज़ियाबाद से चंदौली के लिए जाना था इसको, और यहाँ पे स्टोरेज किया गया था। जहाँ से निकली है वहाँ के लिए भी हम लोगों ने वहाँ पे बता दिया, और जहाँ जाना था वहाँ के लिए भी चंदौली में वहाँ पे भी हम लोगों ने टीमों को बता दिया। वहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कहीं और तो स्टोरेज नहीं है। एक व्यक्ति को पकड़ा है जो यहाँ पे अनलोडिंग वगैरह करता था, आज़ाद करके है, उससे जो हम लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, और पता ये चला है कि ये यहाँ पे महेश सिंह करके जो है उसका ये गोडाउन है, उसी ने स्टोरेज कर रखा है। और भी चीज़ों पे हम लोग अभी गहनता से जांच कर रहे हैं। बाकी जो FIR है और जो सारी चीज़ें वो कराई जा रही है। कितना आंकड़ा ये माल होगा सर? देखिए, जो टोटल जो शीशियाँ हैं वो लगभग 93,000, यानी उनकी जो वैल्यू है वो लगभग 2 करोड़ के आसपास की है। सर जांच में क्या पाया गया, अवैध था कि क्या था जांच में? जो अभी प्राथमिकता जो कि अभी हम लोग गोडाउन में ही है, अभी हम लोगों ने जो यहाँ पे हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स भी आए हैं, जो इनकी टीम से वो भी आके इसको चेक किया है, बिल्स भी चेक किए हैं और जो बैच नंबर है वो चेक किया है। तो जो बिल्स पे है वो बैच नंबर इससे मिसमैच हो रहे हैं और जो स्टोरेज के नियम है उसका ही पालन नहीं किया जा रहा है। तो इसी पे हम लोग जो कार्रवाई वो कर रहे हैं। महेश के बारे में कुछ जानकारी है? हाँ जी, महेश के बारे में कुछ जानकारी? हाँ, महेश के लिए भी हमने टीमें लगा दी हैं, जिसका ये गोडाउन है उसको भी हम जल्द से जल्द पकड़ेंगे। ड्रम में क्या है सर? सवाल ये है सर, ये जो जहाँ से माल पकड़ा गया है, ये इसका रेंट एग्रीमेंट किसके नाम से है? अब वो सारी चीज़ें जो जांच में है वो करी जाएंगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो ये सारा जो ये माल है इसको भी हम लोग कब्जे में ले रहे हैं और FIR लिखे जा रहे हैं। बाकी इन तथ्यों पर भी जाँच की जाएगी। ड्रम भी पकड़ा गया, ड्रम का नाम क्या है सर? किस फर्म के नाम से ये यहाँ स्टोरेज किया गया था? ये स्टोरेज है कि नहीं है? जो कंपनी है ये मैंने बताया, एक लैबोरेट और एक अबॉट करके जो है वो कफ सिरप है, उसके नाम से यहाँ पे ये दोनों ही बनती हैं। सोलन हिमाचल प्रदेश में है, तो वहाँ से अब किस तरीके से लाई गई वो बैच नंबर से हम लोग ट्रेस भी करा रहे हैं और वो सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। में क्या पाया गया? ड्रम में कफ सिरप नहीं है, उसमें कुछ और चीज़ें हैं और वो इलीगल है। रखा हुआ है सर क्या? नहीं, पेंट ही है, पेंट भी है, लेकिन जो हमारे लिए काम की चीज़ है वो अभी कफ सिरप ही है, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। किस तरह से लोग माल लेकर आते थे? हाँ जी, कैसे माल लेकर आते यहाँ पर जो है माल किस तरह से? ये कफ सिरप जो है इसमें बक्सों में है, ये ट्रक से यहाँ पे लाके जाके ट्रांजिट में था, यहाँ पे स्टोरेज किया गया था। एक लोगों की गिरफ्तारी मतलब हाँ जी, हिरासत में लिया जी।